हेलो एवरीवन। चलो बच्चे आपके लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। टॉपिक का नाम है बेटा आपका जॉब कॉस्टिंग। हेडिंग सब लिखो जॉब कॉस्टिंग। और बेटा अपने ना स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 9.10 पे आना। पेज नंबर 9.10 इलस्ट्रेशन 2। हेडिंग लिखो जॉब कॉस्टिंग, पेज 9.10 इलस्ट्रेशन 2। देखो बेटा उसने कहा है अ शॉप फ्लोर supervisor of a small factory presented the following cost for job number 303 to determine the selling price. Material आपको दे रखा है 70 रुपीज का, वेजेस 18 आवर्स एट 2.5, जिसमें से डिपार्टमेंट एक्स की लगी 8 आवर्स, वाई की 6 आवर्स, जेड की 4 आवर्स। चार्जिएबल एक्सपेंसेस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस एट 33.1/3% फॉर एक्सपेंसेस कॉस्ट। अच्छा, अब आपको एनालिसिस दे रखा है पीएल का। मटेरियल यूज्ड ये आपको 2019 का दे रखा है बेटा। मटेरियल यूज्ड डायरेक्ट वेजेस एक्स की, वाई की, जेड की, स्पेशल स्टोर्स आइटम, ओवरहेड्स एक्स के, वाई के, जेड के, वर्क्स कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, सेलिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। इट इज ऑल्सो नोटेड दैट average hourly rate for the three departments X, Y and Z are similar. You are required to prepare a job cost sheet. ठीक है, calculate the entire revised cost using 2019 actual figures as basis at 20% to total cost to determine selling price. चलो बेटा बनाना शुरू करेंगे जॉब कॉस्ट शीट। हेडिंग लिखना मेरे साथ साथ। हेडिंग लिखना बेटा जॉब कॉस्ट शीट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ो। फर्स्ट लाइन बेटा, ये जो जॉब कॉस्ट शीट आप बना रहे हो ना, फर्स्ट लाइन पढ़ना। ये आप बना रहे हो फॉर जॉब नंबर 303। ये जॉब कॉस्ट शीट आप बना रहे हो फॉर जॉब नंबर 303। बेटा मैं एक बात आपको पहले बता दूं, ये चैप्टर ना कोई अलग चैप्टर नहीं है बेटा। इसमें भी कंसेप्ट्स वही यूज होने हैं जो नॉर्मल कॉस्ट शीट चैप्टर के कंसेप्ट हैं, जो नॉर्मल ओवरहेड्स चैप्टर के कंसेप्ट हैं, एब्जॉर्प्शन के, वही सेम कंसेप्ट्स आपके इस चैप्टर में यूज होने हैं। तो चलो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देख के बताओ, इस जॉब नंबर 303 पे बेटा सबसे पहली चीज क्या लगी है? मटेरियल लगा है ना बेटा, कितने रुपए का? 70 रुपीज का। ठीक है, फिर लगी है डायरेक्ट वेजेस। अब ये सुनना बेटा, बेटा डायरेक्ट वेजेस ना आपकी तीन डिपार्टमेंट्स की लगी है, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड। कितने कितने आवर्स बताना? एक्स के लगे हैं 8 आवर्स, वाई के 6 आवर्स और जेड के लगे हैं 4 आवर्स। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, और ना फर्स्ट पेज के बेटा लास्ट में देखना, इट इज ऑल्सो नोटेड दैट एवरेज आवरली रेट्स फॉर द थ्री डिपार्टमेंट्स आर सिमिलर। मतलब जो रेट पर आवर है वो तीनों डिपार्टमेंट्स का सेम है। और कितना है रेट पर आवर? 2.5। तो 8 आवर्स एट द रेट ऑफ 2.5 20 रुपीज, 6 आवर्स एट द रेट ऑफ 2.5 15 रुपीज, 4 आवर्स एट द रेट ऑफ 2.5 10 रुपीज। ठीक है बेटा, इनका टोटल करोगे तो वही 45 ही आ जाएगा बेटे। आगे बेटा, इसके अलावा मुझे बताओ आपने जॉब नंबर 303 पे बेटा और क्या लगाया? चार्जिएबल एक्सपेंसेस लगाए, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितने रुपए के चार्जिएबल एक्सपेंसेस लगाए हैं बेटा? 5 रुपीज के। आपने 5 रुपीज के लगाए चार्जिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो बेटा डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाती है 120। ठीक है, ये आपकी आ गई प्राइम कॉस्ट। अब बेटा आपको अच्छी तरह पता है प्राइम कॉस्ट में आप क्या ऐड करते हो?
वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड्स यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स, और कॉस्ट शीट में बेटा प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमेशा एब्जॉर्ब्ड आते हैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, चलो वर्किंग नोट बनाओ बेटा, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बेटा कितने डिपार्टमेंट्स हैं, 3 डिपार्टमेंट्स है ना, तीनों का अलग अलग निकालना बेटा। डिपार्टमेंट, ठीक है, यहां पर लिखो हेडिंग वर्क्स ओवरहेड, बेसिस और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। डिपार्टमेंट 3 है, एक्स वाई जेड। अच्छा, आपको पीएल में देखो ओवरहेड्स दे रखे हैं, एक्स के 5000, वाई के 9000 और जेड के 2000। बेटा अब ना इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ओवरहेड्स के एब्जॉर्प्शन का मेथड नहीं दे रखा है कि कौन सा मेथड यूज करना है। तो बेटा वैसे यूज करने को आप ज्यादा जो बेटर रहेगा वो बेटा परसेंटेज टू लेबर कॉस्ट मेथड रहेगा। परसेंटेज टू लेबर कॉस्ट मेथड आप यूज कर सकते हो, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की आपको लेबर कॉस्ट अलग अलग दे रखी है। जैसे डिपार्टमेंट एक्स की है 10,000 लेबर कॉस्ट, तो बेसिस यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, लेबर कॉस्ट 10,000। ऐसी डिपार्टमेंट वाई की लेबर कॉस्ट है 12,000 और डिपार्टमेंट जेड की है 8,000। तो आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालोगे, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स 5,000 डिवाइड बाय बजटेड लेबर कॉस्ट 10,000 इंटू 100, 50% ऑफ लेबर कॉस्ट। अच्छा ऐसी अगला करो, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स 9,000 डिवाइड बाय बजटेड लेबर कॉस्ट 12,000 इंटू 100, 75% ऑफ लेबर कॉस्ट। और 2,000 डिवाइड बाय 8,000 इंटू 100, 25% ऑफ लेबर कॉस्ट। लो बेटा, और ये चीज ना अगर आप नोटिस करो तो बेटा सेकंड पॉइंट में दे भी रखी थी, कैलकुलेट द एंटायर रिवाइज्ड कॉस्ट यूजिंग 2019 एक्चुअल फिगर्स एज बेसिस। तो आपको बेसिस किसको लेना है, 2019 की एक्चुअल फिगर्स को, वही हमने लिया है बेटा। कॉपी करो, ये आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया तीनों डिपार्टमेंट्स का। ठीक है बेटा, अब आ जाओ, चलो एब्जॉर्ब करते हैं। पहले बताओ एक्स का एब्जॉर्प्शन रेट क्या था, 50% ऑफ लेबर कॉस्ट। और बताओगे इसमें जॉब नंबर 303 पे लेबर कॉस्ट एक्स की कितनी लगी, 20। तो 20 रुपीज का 50% 10 रुपीज। ऐसी वाई का 75% ऑफ लेबर कॉस्ट, वाई की लेबर कॉस्ट लगी 15, तो 15 का 75% 11.25। और Z की लेबर कॉस्ट लगी 25% ऑफ लेबर कॉस्ट, 10 रुपए की लेबर कॉस्ट बेटा Z की। लो, ये आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ गए। तो कुछ चेंज नहीं करा है बेटा, जैसे अब तक कर रहे हैं वैसे किया है। ठीक है बेटा, बस टोटल कर लो, ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी 120 प्लस 10 प्लस 11.25 प्लस 2.5, 143.75। ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 143.75। कॉपी कर लो बेटा, 143.75। अब बेटा मुझे देख के बताओ कि क्वेश्चन में बेटा बेसिस उसने कहा था 2019 की फिगर्स को बेसिस लेके चलना है। मुझे बताओ इसके अलावा 2019 में और क्या दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं,
तो बेटे इसमें ऐड हो जाएंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस, तो बेटा जो सेलिंग एक्सपेंसेस है ना, जॉब नंबर 303 पे कितने लगेंगे वो नहीं दे रखे हैं, तो इसे भी आप एब्जॉर्ब करके निकाल सकते हो। सेलिंग ओवरहेड्स भी एब्जॉर्ब बेसिस पे आएंगे। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालने से पहले ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालोगे। चलो सेलिंग एक्सपेंसेस का निकालते हैं। वर्किंग नोट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब हम निकालेंगे सेलिंग ओवरहेड्स का, और सेलिंग ओवरहेड्स एब्जॉर्ब होंगे वर्क्स कॉस्ट पे, यानी फैक्ट्री कॉस्ट पे। तो सेलिंग एक्सपेंसेस थे 2019 के 20,000, डिवाइड बाय वर्क्स कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट थी 2 लाख इंटू 100। तो कितने हो गए सेलिंग ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन रेट? 10%। 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पर रख दो 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है 143.75, तो ये आ जाएगा 14.38। बस ये बेटा आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। कितना बताओ? 158.13। इसमें बेटा ऐड कर दो प्रॉफिट, और वो आ जाएंगी आपकी सेल्स। कितना प्रॉफिट है? 20% ऑन कॉस्ट, तो 158.13 पे 20%, 31.63, 31.63 का प्रॉफिट, और आपकी सेल्स आ गई 189.76। लो बेटा, ये आपकी सेल्स आ गई 189.76। बस ये आपकी बेटा जॉब कॉस्ट शीट बन गई। क्लियर हुआ? तो वही एब्जॉर्प्शन वाला तरीका जो ओवरहेड चैप्टर में करा, एबीसी में करा, वही सेम तरीका यूज होना है बेटा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, कॉपी कर लो पहले से, लास्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है बेटा, चलो अब आ जाओ बेटा पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखना। पीछे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो बेटा, ध्यान से बेटा देखना, है सिंपल सा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, in a factory following the job costing method, an abstract from the work in progress as on 30th September was prepared as under। तीन जॉब्स दे रखे हैं, जॉब नंबर 115, जॉब नंबर 118, जॉब नंबर 120। मटेरियल दे रखा है कितना लगा, आवर्स कितने लगे, लेबर कितनी लगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने लगे। फिर मटेरियल यूज्ड इन अक्टूबर वर एज फॉलोज। मटेरियल रेक्विजिशन नंबर 54 लगा जॉब नंबर 118 पे, 55 118 पे, 56 118 पे, 57 120 पे, 58 121 पे, 59 124 पे। Summary for labor hours during October is as under। जॉब नंबर 115 पे शॉप ए के 25 आवर, शॉप बी के 25, 118 पे 90 30, 120 पे 75 10, 121 पे 65, 124 पे 25 10। Indirect material, machine breakdown, idle time, overtime premium। A shop credit slip was issued in October that material issued under requisition number 54 was returned back to stores as being not suitable. A material transfer note issued in October indicated that material issued under requisition number 55 for job 118 was directed to job number 124. Hourly rate in shop A per labor hour is 3 per hour, while at shop B it is 2 per hour. Factory overheads is applied at the same rate as in September. Job 115, 118 and 120 were completed, important line है, in October.
you are asked to compute the factory cost of the completed jobs. बेटा याद रखना, जॉब्स तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे हैं, लेकिन कंप्लीट उसमें से सिर्फ 3 हुए हैं, 115, 118 और 120, और आपको फैक्ट्री कॉस्ट सिर्फ इन्हीं जॉब्स की निकालनी है. It is the practice of the management to put a 10% on the factory cost to cover administration and selling overheads and invoice the job to the customer on total cost plus 20%. Determine the invoice price of these jobs. चलो आओ मेरे साथ साथ, बहुत सिंपल है बेटा, थोड़ी सी बस ध्यान से. पहले मुझे बताओ आपको क्या निकालना है. स्टेटमेंट शोइंग फैक्ट्री कॉस्ट. बेटा फैक्ट्री कॉस्ट किसकी निकालनी है? कंप्लीटेड जॉब्स की. और बेटा कंप्लीटेड जॉब सिर्फ 3 है. जॉब नंबर 115, जॉब नंबर 118 और जॉब नंबर 120. सिर्फ 3 ही कंप्लीटेड हैं. जॉब नंबर 115, जॉब नंबर 118 और जॉब नंबर 120. ठीक है, ध्यान से बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट है जरा क्वेश्चन, ध्यान से. आओ बेटा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में सबसे पहली लाइन, इन अ फैक्ट्री फॉलोइंग द जॉब कॉस्टिंग मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑन 30th September वॉज प्रिपेयर्ड एज अंडर. बेटा अब ये जरा मेरी एक बात सुनना. बेटा जो जॉब नंबर 115 था ना, उस पे बेटा 30th September तक कितने रुपए का मटेरियल लग गया था बेटा? 1325 का. 800 रुपए की लेबर लगी और 640 रुपए के फैक्ट्री ओवरहेड्स लगे. मतलब जॉब नंबर 115 पे कितना खर्चा सितंबर तक लग चुका था? तो यहां पर लिखो कॉस्ट इंकर्ड टिल 30th September. तो बेटा टोटल मैंने किया तो 2765 आता है, मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स. ऐसी बताओ जॉब नंबर 118 पे कितना खर्चा लग चुका था? 810 का मटेरियल, 500 की लेबर, 400 के ओवरहेड्स. तो 1710 का खर्चा आ चुका था 30th September तक. और जॉब नंबर 120 पे 765, 475, 380, 1620 रुपीस का खर्चा लग चुका था टिल 30th September. चलो बेटा कॉपी करो, प्लस ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात. अब आओ बेटा नीचे जो टेबल है उस पे मटेरियल यूज्ड इन अक्टूबर वर एज फॉलोज. पढ़ना. मटेरियल नंबर 54 जॉब 118 पे यूज हो रहा है, 55 118 पे, 56 118 पे, 57 120 पे. 58 और 59 से मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो जॉब नंबर 121 और 124 पे यूज हो रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं. सुनो, ये तो वो कॉस्ट आ गई जो सितंबर तक लग चुकी थी. अब हम बात करेंगे उस कॉस्ट की जो अक्टूबर में लग रही है. कॉस्ट इंकर्ड इन अक्टूबर. अब हम बात करेंगे वो कॉस्ट जो अक्टूबर में लग रही है. और सबसे पहली कॉस्ट कौन सी लगी है बेटा? मटेरियल. ध्यान से जॉब नंबर 115 पे कोई मटेरियल नहीं लगा है. मुझे जॉब नंबर 118 पे ऐड करके बताओ कितने का मटेरियल लगा. 300 का लगा मटेरियल नंबर 54, 425 का मटेरियल नंबर 55 और 515 का मटेरियल नंबर 56. यानी 1240 का, लिखना मत, 1240 का मटेरियल लगा है जॉब नंबर 118 पे. ठीक है, इतना मटेरियल और लगा. अब आओ नीचे सेकंड पेज पे जो पहला पैराग्राफ है ना वो पढ़ना. अ शॉप credit slip was issued in October that
Material issued under requisition number 54 was returned back to stores as being not suitable. तो बेटा 1240 का मटेरियल लगा था जॉब नंबर 118 पे, जिसमें से 54 का तो यूज हुआ ही नहीं, वो तो वापस रिटर्न हो गया, तो माइनस कर दो। 300 रुपए का था मटेरियल नंबर 54, तो बचा 940 का। अब material transfer note issued in October indicated that material issued under requisition number 55 for job 118 was directed to job 124। तो बेटा ये जो मटेरियल नंबर 55 था ना 425 का, ये भी जॉब 118 पे यूज नहीं हुआ। खरीदा जॉब 118 के लिए था, लेकिन ये जॉब 118 से ट्रांसफर हो गया जॉब 124 पे। तो ये किस पे लगा है बेटा? जॉब 124 पे ना, तो ये भी माइनस कर दो 425। ठीक है, तो बेटा ले दे के बताओ कि कौन सा मटेरियल जॉब नंबर 118 पे लगा। मटेरियल नंबर 56 कितने का? 515 का। लो, पहले बताओ, बात समझ आई? ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ जॉब नंबर 120 पे कौन सा मटेरियल लगा है? रेक्विजिशन नंबर 57 665 की, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा, एज इट इज लिख लो 65। हो गया मटेरियल का। अब नीचे जो थर्ड टेबल है वो पढ़ो। समरी फॉर लेबर आवर्स डिप्लॉयड ड्यूरिंग अक्टूबर इज एज अंडर। अब अक्टूबर में लेबर कितने की लगी अक्टूबर में? तो बेटा पढ़ो, जॉब नंबर 115 पे 25 आवर लगे शॉप ए में और 25 आवर लगे शॉप बी में, और नीचे सेकंड पैराग्राफ पढ़ो, रेट पर आवर दे रखा है आपको। आवरली रेट इन शॉप ए पर लेबर आवर इज 3 पर आवर। तो शॉप ए में एक आवर का रेट 3 है, तो 25 आवर का 75, और शॉप बी में एक आवर का 2, तो 25 आवर का 50। 125 रुपए अक्टूबर में लगे लेबर के जॉब नंबर 115 पे। ऐसे ही बेटा जॉब नंबर 118 बताओ। 90 आवर लगे शॉप ए में, एक आवर का रेट 3, तो 90 आवर का 270, और 30 आवर लगे शॉप बी में, एक आवर का रेट 2, तो 30 आवर का 60, 330 रुपए आपके लेबर के। बताओ बेटा, बात समझ आई? ठीक है, अच्छा फिर आओ 120 पे। 75 आवर शॉप ए में 3 के हिसाब से 225, और 10 आवर बी में 2 के हिसाब से 20, 245 रुपए आपकी लेबर। बात समझ आई? कॉपी करो बेटा। इतना मटेरियल, इतना लेबर और लगा है बेटा अक्टूबर में। और बेटा एक बात याद रखना, एक और चीज भी तो लगेगी अक्टूबर में, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स बेटा आपको अच्छी तरह पता है फैक्ट्री ओवरहेड्स कौन से आते हैं बेटा? एब्जॉर्ब्ड आते हैं। लेकिन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालने से पहले बेटा क्या निकालोगे? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। सुनो मेरी बात, सुनो पहले। कर लिया कॉपी? ये देखो बेटा, ये देखो, पहले ऊपर आओ, सबसे ऊपर जो टेबल था उसमें देखो। मुझे बताओ बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड सितंबर को बेस बना के चलो, फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कितने हुए थे? 640। अब बेटा फिर से वही बात है, पढ़ लो एक बार। मेथड दे रखा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किस बेसिस पे हो रहे हैं। उसने कहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स इज अप्लाइड एट द सेम रेट एज इन सितंबर। लेकिन बेटा मेथड नहीं दे रखा है, तो कोई बात नहीं, हम परसेंटेज टू लेबर कॉस्ट मेथड मान लेते हैं बेटा। क्या फॉर्मूला था? फैक्ट्री ओवरहेड्स 640 डिवाइड बाय लेबर कॉस्ट। कितनी है लेबर कॉस्ट? 800 इंटू 100। तो जॉब नंबर 115 के आगे 80% ऑफ लेबर कॉस्ट। ऐसे ही जॉब नंबर 118 के निकालो, 400 रुपए के फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइड बाय 500 रुपए की लेबर इंटू 100, 80% ऑफ लेबर कॉस्ट। अच्छा, जॉब 120 के 380 के फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइड बाय 475 की लेबर इंटू 100, 80% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 80% ऑफ लेबर कॉस्ट आ गया। समझ आया बेटा? वर्किंग नोट बना ले एक, आ जाओ।
वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन रेट। बेटा टोटल में बता देना, मुझे बताओ टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने थे? 1420 टोटल, डिवाइड बाय टोटल लेबर कॉस्ट 1775 इंटू 100। तो बताओ 1420 डिवाइड बाय 1775 इंटू 100, 80% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो कौन सा मेथड यूज किया है बेटा? लेबर कॉस्ट मेथड। बेटा लेबर कॉस्ट मेथड ना प्रेफरेबल मेथड होता है, तो हमने मेथड यूज किया है परसेंटेज टू लेबर कॉस्ट मेथड। हमने यूज किया है परसेंटेज टू लेबर कॉस्ट मेथड। कॉपी कर लो बेटे। बेटा वैसे आप चाहो, अगर आप चाहो तो ऐसा सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप चाहो तो लेबर आवर मेथड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टेबल पढ़ोगे ना तो हर जॉब के लेबर आवर्स भी दे रखे थे। तो आप चाहो तो लेबर आवर मेथड भी यूज कर सकते हो, चाहो तो आप परसेंटेज टू मटेरियल कॉस्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। हर जॉब का मटेरियल दे रखा है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। लेकिन बेटा प्रेफरेबल होता है, या तो लेबर आवर मेथड यूज कर लो या लेबर कॉस्ट मेथड। चलो अब करते हैं एब्जॉर्ब। बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने? 80% ऑफ लेबर कॉस्ट। कितने की लेबर है बेटा? 125 रुपए की। तो 125 रुपए पे 80%, 100 रुपए की लेबर कॉस्ट। फिर 330 रुपए पे 80%, 264 रुपीज की लेबर कॉस्ट। और 245 की लेबर कॉस्ट पे 80%, 196 रुपीज की लेबर कॉस्ट। लो बेटा टोटल कर दो बेटा, ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। फैक्ट्री कॉस्ट। तो बताओ सितंबर में खर्चा आया था जॉब नंबर 115 पे 2765 प्लस 125 प्लस 100, 2990। फिर 1710 प्लस 515 प्लस 330 प्लस 264, 2819। फिर 1620 प्लस 665 प्लस 245 प्लस 196, 2726। लो बेटा ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। क्वेश्चन का बेटा पहला पार्ट हमारा हो गया। ये आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी थी आपको। अब बताओगे बेटा लास्ट लाइन पढ़ के और क्या निकालना था? लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की। डिटरमाइन द इनवॉइस प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ दीज जॉब्स। चलो अब हम स्टेटमेंट बनाएंगे शोइंग सेलिंग प्राइस। स्टेटमेंट शोइंग सेलिंग प्राइस। एक काम करो, 3 कॉलम बनाओ। जॉब नंबर 115, जॉब नंबर 118, जॉब नंबर 120। पहले लिखो तीनों की फैक्ट्री कॉस्ट, 2990, 2819 और 2726। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। अब ना बेटा लास्ट पैराग्राफ पढ़ना जरा सा। लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ पढ़ो। उसने कहा इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट टू पुट a 10% on the factory cost to cover administration and selling overheads। तो उसने कहा एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स कितने होंगे? 10% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। तो 2990 का 10% 299, 2819 का 10% 281.9 और 2726 का 10% 272.6। लो बेटा ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट, जिसे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। 2990 प्लस 299, 3289, 2819 प्लस 281.9, 3100.9,
2726 प्लस 272.6 2998.6। लो बेटा, ये आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमें निकालना था सेलिंग प्राइस। कॉपी करो बेटा यहां तक पहले। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करोगे प्रॉफिट और वो आपकी सेल्स आ जाएंगी बेटा। प्रॉफिट कितना था? कॉस्ट प्लस 20%, तो 3289 इंटू 20%, 657.8। अगला 3100.9 इंटू 20%, 620.18। और 2998.6 इंटू 20%, 599.72। लो बेटा, ठीक है। बस तीनों जॉब्स का बेटा सेलिंग प्राइस निकाल दो। तो हमारा पहला आ गया 3289 प्लस 657.8, 3946.8। 3100.9 प्लस 620.18, 3721.08। 2998.6 प्लस 599.72, 3598.32। लो बेटा, ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस यानी इनवॉइस प्राइस। बस यही हमें निकालना था बेटा। लो बच्चे कॉपी करो। आपका चैप्टर खत्म, आपका कोर्स खत्म, कॉस्ट अकाउंट्स का बेटा। कॉपी कर लो बेटा। सब बताओ बच्चे, क्लियर हुआ सबको? तो दो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे बेटा। इनफैक्ट जो पहला क्वेश्चन हमने किया था ना, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था, वैसा ही सेम क्वेश्चन बेटा उठ के आपका नवंबर 2019 एग्जाम्स में आया था। बिल्कुल सेम, हूबहू सेम क्वेश्चन था। तो हो सकता है इस बार ये जो हमने सेकंड वाला करा है वो आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ठीक है बच्चे, चलो बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।